अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल टॉक। आज हम मौजूद हैं चौधरी रहमत अली ट्रस्ट मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो कि टाउनशिप में वाक़या है। नाज़रीन, यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि 40 साल से ये इंसानियत की खिदमत का सफर कैसा जा रहा है और यहाँ की मैनेजमेंट से जानेंगे कि 40 साल कैसे तय हुए। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, मौजूद हैं हम चौधरी रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे साथ एक और पेशेंट मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, कितने सालों से आ रही हैं यहाँ? मुझे तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया है। मेरे स्टमक में मेरी बहुत ज़्यादा पेन रहती थी। मैं जो है फास्ट फूड को जो बहुत खाती थी, रोज़ खाती थी, और मैं काफ़ी हस्पताल में जलील होती रही हूँ। बहुत रश होता था लाइनों में और किसी ने मेरा अच्छा ट्रीट नहीं किया। जैसा कि मैं ट्रस्ट हॉस्पिटल में आई तो मैं यहाँ आती रही, मुझे पहले से बहुत बेटर फील होने लगा। अब मैं जो कुछ मर्ज़ी खा लूँ या कुछ भी है, मेरे हल्की सी पेट में पेन रहती है और इतनी नहीं जैसे पहले थी। और मैं इस ट्रस्ट हॉस्पिटल की मशकूर हूँ कि मैं यहाँ आई मुझे इलाज करने का। मैं गरीब एक थी मरीज़ में, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मेरा यहाँ इतने महंगे महंगे जो मेरे टेस्ट थे वो भी फ्री हुए और मेरी दवाइयाँ जो हैं वो भी मुझे फ्री ही मिली गई और अभी तक मेरा ट्रीट चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर आके मैं बहुत सुकून में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना इस अस्पताल का और जितने इधर डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि इन सब की वजह से मैं आज सेहत याब हो रही हूँ। ठीक है, आपने बताया आपका जो दूसरे हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी तकलीफ दे रहा है। तो बताएं, यहाँ की मेडिसिन क्या मयारी होती हैं? टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट करवाने के लिए बहुत घंटों तक लाइनों में तो नहीं लगे रहना पड़ता? जी, ऐसा नहीं है। इधर यहाँ की अदवायात और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही एजुकेटेड, और जो बाकी हॉस्पिटल्स में मैंने ये जज किया कि उधर जाएं उधर तो सारा दिन लाइनों में गुजर जाता है और जलील होके आखिर वापस ही आना पड़ता है और उसी तकलीफ़ के साथ। कोई इलाज नहीं है उधर कुछ भी किसी किस्म का। लेकिन यहाँ जब से मैं आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत सुकून है। यहाँ लाइनों में जलील नहीं होना पड़ता। हालांकि यहाँ भी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल ही है तो यहाँ ऐसा नहीं है बाकी हॉस्पिटल्स की निस्बत। ठीक है, पर्ची बनवाने के लिए ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद थी जिन्होंने उस तल्ख हकीकत पर भी रोशनी डाली है जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हम देखते हैं कई घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ता है और उसके बावजूद फ्री मेडिसिन नहीं मिलती और कई घंटों तक आप फ्री टेस्ट करवाने के लिए वेट करते रहते हैं और जब आपकी बारी आती है, आपका नंबर अनाउंस होता है, तो पता चलता है कि टेस्ट करवाने का जो एक वक्त है वो खत्म हो चुका है। अब आपको अगले दिन दोबारा आना पड़ेगा। तो लिहाजा ये एक तल्ख हकीकत है जो हम अपने हेल्थ सेक्टर में देखते हैं, लेकिन यहाँ चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, जो काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल की एक स्टाफ नर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा साबिर। सबा, हमें बताइए डेली बेसिस पर यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स का क्या फ्लो होता है? ये जो अलग-अलग रेशोज़ होती हैं, बट नंबर ऑफ़ पेशेंट पे बात की जाए तो मैक्सिमम 200 और 300 जो हैं होते हैं, बट जो वायरल इन्फेक्टेड और अलग-अलग उनकी रेशोज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आजकल हम देख रहे हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन के साथ ज़्यादा लोग आते होंगे उसकी शिकायत लेकर, तो क्या ट्रीट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है पेशेंट्स को? अकॉर्डिंग टू वेदर अगर देखा जाए तो पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर वायरल के साथ ही हमारे पास आ रहे हैं और 200 तक जो है इनकी रेशोज़ जो है हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह सबका जो ट्रीटमेंट चलता है वो सेहतयाब होके जा रहे हैं। अच्छा, 200 पेशेंट्स का एक हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद है, मतलब इनको हैंडल करना, इनको मैनेज करना, इसके लिए भी एक हमें बड़े अमले की ज़रूरत होती है और हम यहाँ देख रहे हैं, हमें यहाँ डॉक्टर्स भी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, नर्सेज भी बड़ी तादाद में हैं। तो हमें बताइए ओवरऑल कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेज हैं जो इन पेशेंट्स को हैंडल करते हैं? हमारा जो अमला है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, हम नर्सेज हैं, हम सब हैं। तो ये जो 200 पेशेंट्स हैं ये इनका हम ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा इजी कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसा वो हमें बताते हैं हमने अकॉर्डिंग टू करना होता है वर्क। तो
बेस्ट है, हमारे पास अमला बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में या पब्लिक हॉस्पिटल्स में रवैये की बड़ी शिकायत होती हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे खुद को सबसे मुनफरिद किया हुआ है कि हम यहाँ देख रहे हैं लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं आप लोगों के रवैये से, आप लोगों के बिहेवियर से? देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, हमें एक चीज़ पे जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेट किए हुए हैं कि पेशेंट के साथ हमारा जो रवैया है वो इतना पोलाइट हो कि पेशेंट डरे नहीं हॉस्पिटल से। अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो पेशेंट डरते हैं, जाते हुए कहते हैं कि हमें घर ले जाएँ, हमने हॉस्पिटल में नहीं रहना। तो हमारा रवैया हम इसीलिए बेहतर कर रहे हैं कि पेशेंट को आधा जो ठीक होना है वो तो हमारे रवैये से ही हो जाए। ठीक है। बकाया हम मेडिसिन जो है वो देते हैं बाद में, पहले हम उससे अच्छे से बात करना हमारा इस्लाम में भी है और हम इस चीज़ को मानते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक नर्स मौजूद थी जिन्होंने हमें डिटेल बताई कि आखिर कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं और इलाज करवा कर यहाँ से फैज़याब होकर वापस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए? हमें कोई 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। 6-7 साल में कैसा आपने पाया है? ट्रस्ट हॉस्पिटल्स आपने दीगर भी देखे होंगे, उन हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल को कैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ? एक तो ये हमारे बहुत ही करीबी है और दूसरा यहाँ का स्टाफ वगैरह अच्छा है, ठीक है, बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं हर पेशेंट के साथ। इस वजह से हम लोग यहाँ से वैसे भी शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हम लोग आते ही यहीं पे हैं। अगर हम हॉस्पिटल की सफाई की बात करें तो अक्सर औकात हॉस्पिटल में सफाई के वो मामलात नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ हमें चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। तो सफाई के हवाले से, क्लीनलीनेस के हवाले से क्या कहेंगे? जी, आगे से काफ़ी बेहतर है और मज़ीद इंशाल्लाह नज़र आ रहा है कि आगे बहुत बेहतरी होती जा रही है और भी रेनोवेशन हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो बहुत बेहतर है। बाकी इलाज के हवाले से बताएं, इलाज की तरफ से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, बहुत मुतमईन है हम लोग। जी अद्वियात के हवाले से सेटिस्फाइड हैं? जो मेडिसिन यहाँ दी जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं, वो मेडिसिन मयारी होती हैं? जी बिल्कुल ऐसी है, इसी वजह से हम लोग इधर आते हैं, नहीं तो हम लोग कहीं और भी जा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, लोगों का कहना है कि हमारा ट्रस्ट चौधरी रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल पर इसलिए बहाल है क्योंकि यहाँ की अद्वियात, यहाँ के अमले का सलूक काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। चौधरी रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल के पीड्स के डॉक्टर उमैर अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं पीड्स के हवाले से इस ट्रस्ट हॉस्पिटल में कौन कौन से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर अफजल है। मैं चौधरी रहमत मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल टाउनशिप में एज अ पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, तो हमारे पास मोस्टली पेशेंट ट्रस्ट के हवाले से भी आते हैं। तो मोस्टली अभी जो सर्दियाँ थी जिसमें समर था, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट रिपोर्ट हो रहे थे, डेंगू के रिपोर्ट हो रहे थे, उसके बाद नमूनिया के रिपोर्ट हो रहे थे। तो हमने उनको एक अच्छी चार्जेस में, एक फेवरेबल चार्जेस में हमने उनको एडमिट किया, उनकी ट्रीटमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट का हम पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी रोज़ की ओपीडी जो है वो ऑलमोस्ट 70, 80, 90 की ओपीडीज़ होती है, जिसमें मोस्टली हम पेशेंट्स को एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। और उसके बाद हमारे पास एडमिशन्स भी होते हैं, हमारे पास 20-30% एडमिशन्स होते हैं। और हमारे मंथ में ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1200, 1300 और 1400 तक की ओपीडी हो जाती है। अब एक और हमारे पास जो हमारे पास फैसिलिटीज़ जो हमारे रहमत हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, वो हमारे सबसे पहले हमारे पास है नर्सरी है। मोस्टली यहाँ पे हमारे पास जैसा कि एक गायनी का भी डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे पास नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, एसवीडीज़ और सजेरियन होते हैं। सजेरियन में साफ ज़ाहिर है कि जब एक बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें नर्सरी की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, जो कि हमारे रहमत हॉस्पिटल में नर्सरी की फैसिलिटी अवेलेबल है और 24 आवर अवेलेबल है, जिसमें हम 24 आवर एमरजेंसी सर्विस भी दे रही हैं पीड्स में, और पीड्स की नर्सरी के साथ साथ में 24 आवर गायनी की, एसपीडी की भी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से ही हूँ। सर हमें बताएं, चौधरी रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल है, कितने साल हो गए आपको यहाँ आते? मैं तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए, और मेरी माशाल्लाह सब स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बहुत ऐसे लगता है जैसे अपने घर में ही है। अब मेरी ये वाइफ आई भी है, माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो रही है जल्दी से। तो मैं तो सब डॉक्टर भी जो है बहुत अच्छे। ठीक है, इलाज के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं, मैं किसी के दिल की नहीं बात करता। मैं मुतमईन हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, हमें कोई इधर तकलीफ नहीं। और बहुत अच्छा स्टाफ है माशाल्लाह। 12 बजे जो सिस्टरें आती हैं वो भी अंकल 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 करके वो पूछती हैं, आके इनको उठाती है, आंटी कैसी तबीयत है आपकी। तो यही चीज़ मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी है।
पैसा या लेना देना कोई नहीं, कि इंसान का अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी आपने रुख किया होगा, वहाँ का भी तजर्बा रहा होगा, और उसके बाद जब आप ट्रस्ट हॉस्पिटल आए? वो ये है कि मैडम कि हमें ये शूट नज़दीक करता है, और इससे अच्छा अस्पताल हमारे इलाके में तो कोई नहीं है, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। डॉक्टर वो आधे घंटे में चेक भी करते हैं, वो आधी बीमारी जो है ना मरीज की ठीक हो। सबसे बड़ी चीज़ अखलाक, तो मैं अखलाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब एक आदमी कहेगा ओ यार बोतल पी, और ये बोतल पी ले, अगर वो जो कहें ले बोतल पी ले, वो अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली बात करने का जो अंदाज होता है वो ही मरीज का आधा जो एक मर्ज होता है उसको बेहतर कर देता है। बिल्कुल जी, इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एज वेल। और जितनी आप खिदमत कर रहे हैं इंसानियत के लिए, इसके लिए भी हम आपको सल्यूट करना चाहते हैं कि इतना काम आप ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, बुनियादी तौर पे ये जो ट्रस्ट इदारा है चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट, ये तहरीक पाकिस्तान का एक अजीम नाम, जिन्होंने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान को, उनके नाम पे है। और इसके जो फाउंडर्स थे वो बड़े नेक लोग थे, और तहरीक पाकिस्तान से उनका एक लगाव था, खिदमत खल्क से भी उनका एक लगाव था। तो 86 में ये ट्रस्ट कायम हुआ। SM के वास्ती साहब इसके फाउंडर्स, और बाकी कुछ और लोग भी थे। तो उसके बाद ये था कि हमारे 2 मेजर एरियाज हैं जिसमें सर्विस के, एक है हेल्थ केयर का और दूसरा है एजुकेशन का। तो ये जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं, ये चौधरी रहमत अली अस्पताल है। ये 86 में कायम हुआ, और फिर बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2000 के बाद कुछ और ग्रोथ आई। अब इसको ये कि तकरीबन 40 साल मुकम्मल हो गए, और ये 40 सालों में हमने पूरी कोशिश की है कि वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो मुस्तहिक और नादार मरीज हैं उनका मुकम्मल तौर पे फ्री इलाज करें, या इंतहाई अर्जा रियायत पे हेवीली सब्सिडाइज करके करें। और जो हमारी बाकी सर्विसेज भी हैं वो भी कमर्शियल मार्केट से तकरीबन 25 to 50% चीपर हैं। तो अपने तौर पे हम कोशिश पूरी करते हैं कि जितनी खल्क़े खुदा की और हमारे नज़दीक जो नेबरहुड कम्युनिटी है उसकी खिदमत कर सकें। तो अल्लाह का करम है, पिछले साल हमने तकरीबन कोई 2.25 लाख लोगों को सर्व किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पिछले सालों में भी तकरीबन हमारा जो नंबर है वो साल ब साल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। मैं समझता हूँ कि ये सारे हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने ये ट्रस्ट बनाया, हम तो इसके अमानतदार हैं, हम तो इसके कारकुन हैं। तो ये उन्होंने पौधा लगाया, ये उसी का ही एक सिलसिला है जो आप बात कर रहे हैं। इसमें मेरा पर्सनल तो कोई इसमें रोल नहीं है। ये एक टीम है, एक पौधा है, खिदमत खल्क का काम है। अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, अच्छी टीम है, चल रहे। जबरदस्त सर, हम आपकी टीम से ना सिर्फ बल्कि हम यहाँ आने वाले पेशेंट से भी मिलकर आ रहे हैं, और हम उनके रिव्यूज लेकर आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि कोई 7 साल से आ रहा है, कोई 3 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, मतलब इतने सालों से पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास। तो ये एक काबिल तारीफ चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो अप्रिशिएट की जा रही थी, और हमें भी करनी चाहिए, वो रवैया। हम ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं, और पब्लिक हॉस्पिटल्स के इवन के रवैये को बहुत ज़्यादा ज़ेर तनकीद लाया जाता है। तो यहाँ पर आपने ऐसी क्या चीज़ रखी हुई है, क्या बात सिखाते हैं आप अपने अमले को जो रवैये की इतनी तारीफ की जा रही है? कोशिश करते हैं जी, उसमें सच्ची बात है, कहीं कोताही भी हो जाती होगी, लेकिन ये है कि कोशिश पूरी करते हैं। एक तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल का इस वक्त जो प्रैक्टिकली डेली पेशेंट फुटफॉल और इंटरेक्शन है वो नॉर्मली तकरीबन 700 से 1000 के दरमियान रहता है। यानी कल का जो मेरे पास अभी फिगर मैं देख रहा था वो 932 है, उससे परसों का भी तकरीबन 900 प्लस का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिगर आप देख लीजिए कि तकरीबन इतना आम वर्किंग डेज में 700 से 1000 लोगों का फुटफॉल रहता है। तो अगर हम उन्हें सर्व प्रॉपर ना करें, अगर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हो, और अगर उनको उनके दर्द का दरमा यहाँ ना मिले, तो फिर अगली दफ़ा कोई नहीं आएगा। लिहाजा उसमें ये है कि हमारी टीम, हमारा पूरा जो सेटअप है, कोशिश हमारी ये है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जो आने वाला जो तवक्को लेके आता है उसकी तवक्को पूरी हो जाए। तो ये एक सच्ची बात है, एक जोहद मुसलसल है। उसमें आप ये देखिए कि जो हमारे फ्रंट लाइन के लोग हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ है, हर एक का रवैया एक जैसा नहीं होता। ये एक मुसलसल, मैं समझता हूँ कि जोहद मुसलसल है। कोई ना कोई मसला जो है ना डेली होता रहता है, उसको आप टेकअप करते हो, अगले दिन को और हो जाता है। लेकिन ये एक मुसलसल अमल है जिससे आप कोशिश करते हो कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी चाहिए। कोशिश पूरी कर रहे हैं,
مجھے خوشی ہے کہ آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک ملا ہے, تو اس نے حوصلہ دیا ہے مزید آگے بڑھنے کا انشاءاللہ. بالکل جی, ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں ہر طرف رینوویشن بھی نظر آ رہی ہے, ایک کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے, تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کیا ہونے جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ تھا جی کہ یہ جب ہاسپٹل قائم ہوا 86 میں, تو ایک ڈسپنسری کے طور پہ پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو یہ 2000 تک ہمارے پاس آپریشن تھیٹرز, گائنی کا پورا سیٹ اپ, ڈائگنوسٹکس کا, او پی ڈی کا, 24/7 ایمرجنسی کا, یہ ہمارا ایک سیٹ اپ تھا. بٹ پرائمریلی یہ سیٹ اپ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک دن کو زیادہ آپریٹو ہوتا تھا, شام کو رات کو نہیں تھا زیادہ. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم اسپیشلائزڈ ایریاز میں, کنسلٹنٹ ایریاز میں یا اسپیشلائزڈ ایریاز میں پیچھے کمزور تھے. دوسرے یہ تھا کہ ہمارا یہ انفراسٹرکچر بھی کیونکہ کافی پرانا ہو چکا تھا, 40 ایئرز اس کو ہاسپٹل کو ہو گئے ہیں. اچھا, جو بعد میں 2000 کے بعد جو انفراسٹرکچر ایڈ ہوا اس میں بھی کچھ ایشوز تھے. تو ہم نے پھر کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے کوئی 1.5 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ جس میں بنیادی طور پہ ایک تو ہمارا جو پرانا جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کی ہم ریویمپنگ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں جہاں محسوس ہو رہا ہے اس میں ضرورت تھی اس کی ہم نے اپگریڈیشن بھی کی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسپینشن کی ہے کہ جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جہاں پروسیس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. فار ایگزامپل ہمارے جو پیشنٹس فٹ فال ہے وہ ساروں کو برآمدے میں بیٹھنا پڑ رہا تھا, ہمارے وہ اوور کراؤڈڈ ہو جاتا ہے ریسیپشن ایریا. اچھا, وہاں پھر بیٹھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہماری ایمرجنسی 6 بیڈ کی تھی, ہمارے پاس رش بہت زیادہ ہوتا تھا, وہ جگہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تھے. اچھا, پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس اسی طرح جو آئی سی یو تھا وہ فنکشنل نہیں تھا پہلے, نیو نیٹل نرسری فنکشنل نہیں تھی. تو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں 2 مراحل کے اوپر کام کیا ہے. ایک تو انفراسٹرکچر کی اپگریڈیشن, اس کی ریویمپنگ امپروومنٹ, اور اس کے بعد ایکسپینشن. اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنی میڈیکل سروسز کو امپروو کرنے کی کوشش کی کہ الحمدللہ ان 2 سالوں میں اب ہمارے پاس تقریباً 40 کے قریب کنسلٹنٹس ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی فیلوشپ یا اس طرح کا کورس جو ہے نا اسپیشلائزیشن کا کیا ہوا ہے. ان کے نمبر آف ڈیز ہیں مختلف مقرر ہیں جو اس پہ وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ 16 اسپیشلائزیشنز ہیں جس میں ہم اس وقت فلی آپریٹو ہیں. اس میں گائنی ہے, پیڈس ہے, آرتھو ہے, ای این ٹی ہے, آئیز کا ہے, یورولوجی کا ہے, کارڈیو کا ہے, ڈینٹل کا ہے, فزیوتھراپی کا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو 16 شعبے ہیں جس میں الحمدللہ اس وقت کام کر رہے ہیں. اور ہماری اب پوری کوشش ہے کہ وہ جو زیادہ دن کے وقت تھا اس کے بعد ہم اس کو 24/7 ایکشن پہ لے کے آئیں. اب ہماری جو اس وقت نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں الحمدللہ ہم ایک 14 بیڈ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک بڑی عمدہ ایمرجنسی روم جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں. اس ایمرجنسی روم میں 14 اپنا ہمارے بیڈ ہیں, اس کے ساتھ آپریشن تھیٹرز ہے, ڈاکٹرز کے لاؤنج ہیں, اس کے ساتھ ہماری فارمیسی ہے. تو یہ ٹوٹل ایک الحمدللہ ایک فل پیکج ہے کہ جو ایک بہت اچھے لیول کے اوپر سروس جو ہے نا پبلک کو اویلیبل ہوگی. اس وقت بھی ہمارا ایمرجنسی کا فٹ فال کافی زیادہ رہتا ہے, لیکن ود دس فیسلٹیز الحمدللہ اور بھی آسانی ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب میڈیکل میں اتنی اسپیشلائزیشن ہو گئی ہیں کہ کوئی بندہ بھی صرف جی پی کو دکھا کے مطمئن نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ جی ہمیں کوئی نہ کوئی اسپیشلائز سروس ملے. اب جو اسپیشلائزیشن سروس کا یہ حال ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہیں کمرشل, وہ کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے شہر میں 3000 سے نیچے کوئی نہیں ہے. 3000 سے لے کے 6000 تک لوگ چارج کرتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بھی ایکسپینڈیچرز لین ہیں. ہم نے کچھ اپنے کنسلٹنٹس کے پینل پہ جو لوگوں کو لے کے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ وی آر ناٹ فار پروفٹ, آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا حصہ ڈالیں, باقی ہم ڈالتے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں اور باقی ہم ڈالتے ہیں. تو جو لوگ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کیسے اپروچ کر سکتے ہیں, کیسے آپ تک پہنچ سکتے ہیں؟ میں اپنی یہ بات مکمل کر کے پھر ادھر آتا ہوں. اب کنسلٹنٹ جو ہیں ہمارے, جو اچھے کنسلٹنٹ ہیں جتنے بھی ہمارے ہیں, اب ڈے ٹائم میں وہ 1000 روپے چارج کرتے ہیں, باقی اس کی کاسٹ ہم بیئر کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے اپنا کچھ کیا, باقی ٹرسٹ اس کے لیے ہاسپٹل جو ہے نا وہ بیئر کر رہا ہے. شام کو وہی کنسلٹنٹ کی کافی ہماری رینج ہے جو کہ 1500 روپے چارج کرتے ہیں, باقی ٹرسٹ اس میں دے رہا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ جو کنسلٹنٹ آپ کو باہر 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 میں ہے, وہی سروسز ہم ڈے ٹائم میں 1000 روپیز, شام کو 1500 روپے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہے, باقی کنٹریبیوشن ہم کرتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہم جو ای آر ہے ہمارا ایک کنسلٹنٹ بلاک ہم نے پورا بنایا جس میں 12 کنسلٹنٹ رومز جو ہے نا وہ ایڈ کیے ہیں ہم نے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم پیڈس وارڈ ایک کمپلیٹلی نیا بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پھر یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں ہمارے پاس اس وقت جو ایگزسٹنگ بورڈز ہیں اس کی ہم نے اپ گریڈیشن کرنی ہے. ایک جو کام ہم نے اور کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئی سی یو ہمارا اس کو پریکٹیکلی الحمدللہ فنکشنل کیا ہے. اب ہمارے پاس کرٹیکل کیئر 24 گھنٹے اویلیبل ہے. اس کے بعد ہماری نیو نیٹل نرسری جو ہے وہ بھی الحمدللہ فلی کنسلٹنٹس کے کوریج میں ہے. تو لہٰذا ہمارا جو گائنی کا سیٹ اپ ہے, جو پیڈس کا سیٹ اپ ہے, وہ 24 آورس کنسلٹنٹ کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے. 2 ہمارے اس وقت آپریشن تھیٹرز اور بھی ہیں.
تو جو ہم نے کنسٹرکشن اس وقت کی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس جس طرح بتا رہا تھا کوریڈورس میں لوگ بیٹھتے تھے مجبور، تو ہم نے تقریباً کوئی 2,500 اسکوائر فٹ جو جگہ بنا کے ایک کافی بڑا ہم نے ویٹنگ ایریا بھی بنایا ہے. او پی ڈی کے لیے ہمارے پاس ابھی کنسلٹنٹ کو بٹھانے کی یا ڈاکٹرز کو بٹھانے کی جگہ کم پڑ رہی تھی، تو ہم نے 8 کنسلٹیشن روم ادھر بنائے ہیں، 12 کنسلٹنٹ رومز بنائے ہیں، ایک ویٹنگ ایریا ہیوج کیا ہے. ہمارے پاس جو ریسیپشن لابی تھی اس کو الحمدللہ کمپلیٹلی ریڈو کیا ہے. فارمیسی کو نئی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ کم از کم 1.5 گنا جگہ پہ چلی جائے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹوائلٹس، پبلک ٹوائلٹس بہت ایک امپورٹنٹ ہے، وہ ہم نے سارے کے سارے الحمدللہ تقریباً 4 بلاکس ہیں جو ہم نے وہ پرووائڈ کیے ہیں. ایک اور چیز تھی کہ ہاسپٹل جب چلتا ہے تو اس کو انجینئرنگ سروسز چاہیے، پانی چاہیے، بجلی چاہیے، سیول کے کام ہے، میکینیکل کے ہیں، ایچ ویک کے کام ہیں. اس کے لیے کمپلیٹلی ہم نے انجینئرنگ سروسز کا ایک نئی بلڈنگ بنا کے اس پہ پوری ٹیم جو ہے نا وہ الحمدللہ کھڑی کی ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں جو کہ ایک فل سروس ہاسپٹل کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ایک میں چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہلے وہ تھوڑا سا ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں پیچھے رہ گئے، زیادہ کام مینول ہو رہا تھا. تو ابھی ہم نے یہ پچھلے 1 سال میں کیا ہے کہ وی آر موو ٹو دی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. تو اس میں ERP سلوشن جو ہے نا وہ آلریڈی ہم نے پروکیور کر لیا ہے. اس وقت وہ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہے. اس کا پوری نیٹ ورکنگ جو ہے نا وہ 6 مہینے پہلے مکمل ہو چکی ہے. اس وقت جو آپ نے دیکھا ہے وہ پاور کیبلز کی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاسپٹل کا جو الیکٹریسٹی سے کا سسٹم تھا وہ 30 سال 40 سال پرانا ہے. تو ہم نے کمپلیٹلی اس کو ریڈو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایک پارٹ جو ہم سارے کا سارا اپنا انفراسٹرکچر کا کر رہے ہیں. سوری میری بات لمبی ہو گئی. اب آپ نے جو پوچھا کہ لوگ کیسے ہیلپ کریں، اب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو گیا ہے، ہو رہا ہے اور مزید آگے جا کے ہونا ہے. اس میں آ کے ہماری کوشش اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی آپ کے توسط سے کہ جو مخیر حضرات ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے اپنے وسائل سے بھی کیا ہے لیکن ساتھ میں مخیر حضرات کے وسائل سے ہم اس چیز کو بہتر طریقے سے جلد مکمل کر سکتے ہیں اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اب اس میں جو مختلف صورتیں ہیں کہ آپ شامل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات جو رمضان شریف میں بالخصوص اور ویسے بھی ہے وہ ہمارے نمبرز ڈسپلیڈ ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی، ہمارے ڈفرینٹ سوشل پیجز کے اوپر بھی، ایوری ویئر وی ہیو ڈسپلیڈ آر نمبرز. وہ اس میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات وہ کر سکتے ہیں. یہ تو ہے ایک روٹین کی چیز. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت چل رہی ہے فرق ایمرجنسی روم ہے. ہمارے ایمرجنسی روم پہ اس وقت تقریباً ہمارا خرچہ کو 2.5 کروڑ کا اندازہ ہے. اس میں 14 بیڈ ہیں تو ایک بیڈ 16 لاکھ روپے خرچ بنتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ آپ ایک بیڈ، 5 بیڈ یا پورا بلاک اس کو کچھ اسپانسر کر لے مخیر حضرات. اس کے نام کی تختی جو ہے نا وہ پوری لگے گی، اس کے بزرگوں کے یا جس کے نام وہ کرنا چاہیں تو وہ جس طرح کوئی ایک اسپانسرشپ ہو جائے. اسی طرح یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے میڈیکل وارڈز ہیں 36 بیڈز ہیں، ہمارا ٹوٹل جو خرچہ اس پہ تقریباً لگ رہا ہے 2.25 کروڑ لگ رہا ہے. اس میں پر بیڈ جو ہے وہ تقریباً 7.5 لاکھ ہے. تو آپ ایک بیڈ کر لیں، 5 کر لیں، 10 کر لیں، یہ ایک مستقل صدقہ جاریہ ہے. آپ کا نام لگا ہوا ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس میں حصہ لے سکتے ہیں. آپریشن تھیٹرز کو اپ گریڈ ابھی کیا ہم نے، اس میں ٹوٹل خرچہ کو تقریباً ہے 3 کروڑ کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایک آپریشن تھیٹر اگر آپ کو اسپانسر کر لیں تو 1.5 کروڑ کا ہے، 2 کر لیں تو 3 کروڑ کا ہے. اسی طرح پھر ڈائگنوسٹک کی اپ گریڈیشن ہے، اس میں ہمارا ٹوٹل اس وقت جو پہلے فیز میں ہے تقریباً کو 16 ملین کا ہے. پھر انٹینسیو کیئر یونٹ کا ہے، وہ اپ گریڈیشن ہم نے کرنی ہے، وہ تقریباً کو 1.25 کروڑ کا ہے. تو اسی طرح پھر نیو نیٹل نرسری کا بھی 1.25 کروڑ کا ہے. یہ ہے وہ جو ہمارا انفراسٹرکچر کا ہے. تو دس آل پٹ ٹوگیدر یہ کو 18 سے 20 کروڑ کا ہمارا بن رہا ہے اس وقت. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہمارا جہاں ماشاءاللہ 700 سے لے کے 1000 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں تو ہمارا ایک ڈیلی خرچہ ہو رہا ہے. ہم اس وقت او پی ڈی کے ایک سرٹن فی نامنل چارج کر رہے ہیں 200 روپے، لیکن ہمارا خرچہ ایکچولی 500-550 ہو رہا ہے. اچھا، اسی طرح ایمرجنسی ہے، اس میں ہمارا خرچہ جو ہے نا پر پیشنٹ وہ تقریباً 650-700 ہے. چارج ہم اس کا 300 روپے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جو ڈائگنوسٹکس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پرچی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے. وی ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ، وی کال اٹ فائنینشیل سپورٹ آفس. اس میں یہ ایک فائنینشیل سپورٹ آفس بھی، کیونکہ ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں، شریعہ سرٹیفائڈ ہیں، زکوٰۃ جتنی بھی ہے اس کو شریعہ اصولوں سے آپ نے دینا ہے. تو وہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو مفتی صاحب نے سجیسٹ کیا ہے اور جو ہم نے باقی ہاسپٹل سے بھی کر کے کیا. وہ ہمارا ڈیڈیکیٹڈ سٹاف دیکھے گا کہ یہ اس بندے کو یا بندی کو یہ اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہ زکوٰۃ سے ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈیلی دے دیں گے، نہیں ہے تو ہمارے پاس جنرل ڈونیشن میں دے دیں گے جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں. تو فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ ڈیلی لاکھوں روپے کی تعداد میں وہ لوگوں کو سرو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو خرچہ ہمارا ہو رہا ہوتا ہے جنرل فائنینشیل سپورٹ آفس کا، یہ آن گوئنگ ہے. ہر مہینے اس میں
मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना हमारे खर्च हो रहे होते हैं। इसके अलावा जनरल फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारी होती है, जो लोग हमारे यहाँ इमरजेंसी में आते हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी उस्ताद उनको पड़ जाती है, उनके पास फंड्स नहीं होते, ठीक है ना, तो वहाँ भी लोग आ सकते हैं। तो ये एक तो हमारे जो डे टू डे हम स्पेंड कर रहे हैं पेशेंट वेलफेयर के ऊपर, तो पेशेंट वेलफेयर में वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ मिल के आएँ। और यकीन जानिए कि इतने दुख हैं इस दुनिया में, लोगों के इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने मसाइल हैं, तो उसमें मुखय्यर हजरात जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो आगे अपनी आकबत भी संवारेंगे और इस दुनिया में भी कुछ लोगों के दुख दर्द कम करेंगे। तो इससे ज़्यादा पैसे का और बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है। एग्जैक्टली बहुत खूब सर, आपसे सब कुछ जानकर और ये अंदाज़ा हुआ कि अभी भी हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। और रमज़ान का महीना चल रहा है क्योंकि, और रमज़ान के महीने में हम सभी की कोशिश होती है कि हम वो काम करें जिनसे हम अपनी आखिरत और दुनिया दोनों संवार सकें। तो लिहाजा आखिर में रमज़ान के हवाले से और डोनेशन के हवाले से एक फ़ाइनल क्या मैसेज देंगे आप? यही है जी कि जी अल्लाह ताला का ये इनाम है कि उसने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें इनायत किया है। ये महीना नेकियों का है, ये महीना रिफ्लेक्ट करने का है, सोच विचार करने का है कि अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा नेमतें दी हैं और नेमतों का बेहतरीन शुक्राना ये है कि आप नेमतों में दूसरों को शरीक करें। तो जो आपके पास है, अगर आप किसी को अपने साथ इफ्तार में बिठा सकते हैं, सहरी में बिठा सकते हैं, उसकी को माली मुआवनत कर सकते हैं, उसकी बीमारी में इलाज मुआवजे में मुआवन साबित हो सकते हैं, तो इससे ज़्यादा शुक्राना कोई नहीं। और ये अल्लाह ताला के वादा है कि वो इसका कई गुना जो है वो आगे जाके देगा। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ देखते हैं हम कि 11 महीने एक तरफ और इस एक महीने में जिस तरह लोग खुल के खर्च करते हैं। अभी ये अपना वर्ल्ड एक रिपोर्ट भी आई है चैरिटी के हवाले से, तो पाकिस्तान स्टैंड्स टू द टॉप 20 कंट्रीज़ में जो देने वाले हैं। हमारे यहाँ लोग माशाल्लाह मैंने देखा है कि जिनके दिल में दर्द है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, बहुत खुल के खर्च करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपके आसपास मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में जिन लोगों को जितना आप दे सकते हैं, चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट और चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल के अलावा और बहुत सारी NGOs हैं। यकीन जानिए कि जो अल्लाह ताला की खल्क़े खुदा की दर्द की दरमान के लिए, उनकी तकलीफ़ कम करने के लिए, उनको आसानियाँ फ़राहम करने के लिए काम कर रहा है, उन सबका। सर इस 40 साल सफ़र के हवाले से क्या कहेंगे? इस 40 साल सफ़र को जी हमने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट के साथ ख़त्म किया है कि ये 40 साल सफ़र में बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और हम आज तक यहाँ आए हैं। तो जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, जो हमारे बही खां हैं, उनके लिए हमारी एक ही दरख्वास्त है जो हमारे यहाँ है कि आइए खिदमत और उम्मीद के इस 40 साल सफ़र में आप भी 2-4 कदम हमारे साथ, बस यही रिक्वेस्ट। क्या बात है, बहुत खूब। जहाँ 40 साल का सफर तय हुआ है, वहाँ आगे ना जाने कितने सालों का कभी ना खत्म होने वाला ये सफर जारी है चौधरी रहमत अली ट्रस्ट हॉस्पिटल का। और इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम सोशल टॉक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।